ओके, तो बेटा हम जो बात कर रहे थे वहीं से बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो कि रिटर्न करे, क्योंकि फंक्शन का जो असल मकसद है वो क्या है, वो रिटर्न करना ही होता है। ठीक है, तो अगर अज्यूम कर ले, मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूँ कि मैं किस टाइप का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो वो हेडिंग आपकी ये होगी। तो अब बेटा हेडिंग जो आपने डालनी है वो डालनी है रिटर्न, रिटर्न बट नो वन। ये है फंक्शन की टाइप है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो फंक्शन को हम आर्गुमेंट नहीं दे रहे। सही है। अच्छा देखिए, एक चीज समझिएगा, मैंने जब भी बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी बेटा फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन आपने देखा होगा कि फंक्शन को जब भी हम यूज करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक होता है फंक्शन की डेफिनेशन और एक होता है उसकी कॉलिंग। ठीक है, एक चीज होती है कि फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, और एक चीज होती है उसकी कॉलिंग, जब हम उसके नाम को मेंशन करते हैं जहाँ पे हमें उसकी जरूरत होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा देखो, अगर तो फंक्शन कॉलिंग की, फंक्शन डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैं सवाल लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। कि एक सवाल हम लिख लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि राइट फंक्शन स्क्वायर that input any number and return square of that number। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि एक फंक्शन हमने लिखना है जो क्या इनपुट करेगा बेटा, इनपुट करेगा कोई भी नंबर। ठीक है, और उसके बाद वो क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर रिटर्न करेगा ऑफ दैट। ठीक है, और फंक्शन स्क्वायर एंड प्रिंट इट्स रिजल्ट। अभी देखिए, ये सवाल जो मैं लिख रहा होता हूँ, ये जो बता रहा होता हूँ, ये आसान करके बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको नहीं पता एक टॉपिक के बारे में। अभी अगर मैं डायरेक्टली आपको पास्ट पेपर का सवाल करा दूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पहले समझना है बेसिक के सवाल आसान, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिल्ड हो, पता चले अच्छा ठीक है कॉलिंग कब हो रही है, कब हम इसको रिटर्न करा रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, मैंने जैसे अभी लिखवाया है यहाँ पे कि ये रिटर्न का फंक्शन है लेकिन इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं होगा। तो अब जरा समझिएगा बेटा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करें। फंक्शन को जब हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो इस फंक्शन को डिफाइन आप इस तरह से करेंगे कि आप लिखते हैं, पाइथन की बात हो रही है, आप लिखते हो बेटा डेफ। ओके बेटा, सो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है डेफ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। और उसके बाद क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट की बात नहीं हुई है तो ये हम इसको बंद करें। ये हो गया फंक्शन की फर्स्ट हेडिंग। फंक्शन की हेडिंग के बाद फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इनपुट एनी नंबर। ये डेफिनेशन, डेफिनेशन स्क्वायर क्योंकि फंक्शन का नाम इन्होंने बता दिया था ना, इसलिए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आपने इनपुट लेना है। तो यहाँ पाइथन के अंदर इनपुट लेने का तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल का नाम पहले लिखते हो, इज इक्वल टू INT। ये होती है उसकी कन्वर्जन, कि जो नंबर इनपुट आता है वो बेसिकली स्ट्रिंग में आता है, तो आपको इसको INT करके इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है, आपने यहाँ पे इनपुट कर लिया और ये आपने बंद। तो ये आपके पास क्या हो गई पाइथन के अंदर बेटा, इनपुट। ठीक हो गई बात। फिर इन्होंने क्या कहा है कि ये फंक्शन क्या करेगा बेटा,
रिटर्न करेगा स्क्वायर, यानी स्क्वायर वैल्यू जो भी नंबर होगा, यूजर 5 दे रहा है तो 25 रिटर्न करेगा, यूजर 3 दे रहा है तो 9। तो अब हमें नहीं मालूम, तो हमने एक वेरिएबल बनाया विच इज नेम स्क्वायर, और उसके अंदर बल्कि एक काम करें, फंक्शन का जो है वो सेम हो जाएगा, इसलिए हम ये कह देते हैं एस नम कह देते हैं या एस क्यू नम कह देते हैं, ताकि सिमिलैरिटी ना हो फंक्शन के नाम में वो वेरिएबल। एस क्यू नम मतलब ये हो गया कि स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। और स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है कि आप नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है बेटा, ठीक है। और अब क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, सो व्हाट यू राइट हियर, यू विल राइट रिटर्न, और यहाँ आप क्या लिख देंगे, एस क्यू नम। अब ये जो चीज हुई है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो चीज हुई है ये कहलाती है फंक्शन की डेफिनेशन। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर आर्गुमेंट नहीं था, आर्गुमेंट की पहचान होती है ये खाली बॉक्स, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं। और रिटर्न की पहचान क्या होती है कि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक हो गई बात। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। और अब मैं फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा, अब आपको मुझे सिखाना है कि फंक्शन को जिसको हम कॉल करते हैं जो कि रिटर्न वाला फंक्शन होता है, तो वो कॉल कैसे होता है। वो कॉल ऐसे होता है बेटा कि जब आप फंक्शन को रिटर्न करोगे तो आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल रखना होगा, तब आप कॉल करो। आप ले लो एक वेरिएबल, जैसे मिसाल के तौर पर आंसर, और उसके अंदर आप क्या कर लो, स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर करके, आंसर इज इक्वल टू, सॉरी, स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम इसको क्या कर देंगे बेटा, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट होगा बेटा, प्रिंट होगा यहाँ पे नम, आंसर। अब जरा समझे ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, जब आप प्रोग्राम चलाएंगे ना कंप्यूटर के अंदर, मैं आपको भी चला के भी दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मैं आपको जब चला के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि होगा क्या, प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, देखिए बेटा, प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, इस लाइन से चलेगा, और यहाँ से क्या लिखा हुआ आ रहा है, फंक्शन स्क्वायर, वो कंट्रोल उठ के फौरन कहाँ लेकर आएगा, यहाँ लेकर आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर इनपुट हो रहा है, स्क्वायर नम कैलकुलेट हो रहा है, और ये रिटर्न हो रहा है एसक्यू नम। जब ये रिटर्न होगा तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म होने के बाद ये जो एसक्यू नाम आया होगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, इस ए एन एस के अंदर सेव हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे बेटा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, ठीक है। अब मुझे इसमें बताएं बेटा कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने आपको करवाया है ये वो फंक्शन है जो कि आपके पास आर्गुमेंट इसका नहीं है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न वैल्यू हो रही है, ओके। अब ये देखें, आपका सवाल होगा कि सर कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो रिटर्न होते हैं, कौन से टाइप के फंक्शन होंगे। अभी देखें, अभी आपका ये कंसर्न नहीं है सिलेबस में, वो आपको ये जज करने के लिए नहीं है, वो आपका आपकी सवाल है। आवाज कम आ रही है जी बेटा, आप क्लियर आ रही है, आप सर। ठीक आप ठीक आ रही है आवाज। सही आ रही है, अब सही आ रही अच्छा, आप देखें क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये नहीं, पेपर के अंदर वो ये नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन को जज करें कि ये रिटर्न करेगा या ये रिटर्न नहीं करेगा। आपको सवाल में ऑलरेडी वो क्लियरली मेंशन कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ये जज कर लेना है कि प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो वो प्रोग्राम जो होगा वो रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा, सवाल में ऑलरेडी मेंशन होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न के फंक्शन को कॉल कैसे करना, ठीक है, कैसे किसी प्रोसीजर को कॉल करना। हाँ, ठीक है बेटा, क्लियर है मेरी बात। अब हमारे पास जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है या जो टाइप मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ विच इज रिटर्न एंड आर्गुमेंट, ठीक है। इसकी पहले आप हेडिंग डाल लें, फिर उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन लिखवाऊँ। तो इसकी हेडिंग ये है कि रिटर्न एंड आर्गुमेंट, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, रिटर्न भी कर रहे हैं और आर्गुमेंट भी, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा चलें, अब ये रिटर्न एंड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये होगा कि आर्गुमेंट भी आएगा और ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा, सही है। तो अब इसके लिए क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिख भी देता हूँ ताकि आपको फिलहाल क्लियर हो जाए कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम, राइट अ पाइथन कोड
that inputs a number and pass this number to the function and pass this number to a function name cube. अब ये क्यूब का एक फंक्शन है, ठीक है, और इस नंबर को हम पास कहाँ करेंगे, फंक्शन नेम क्यूब के अंदर पास करेंगे. that will return cube of that number, that will return cube of that input number, of that input number and print क्यूब. तो अब आपको मैंने क्या बताया, मैंने ये बताई दो तीन चीजें इसके अंदर देखें क्लियर करने वाली हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. इसके अंदर ये कह रहा है कि राइट अ पाइथन कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड पास दिस नंबर टू अ फंक्शन नेम क्यूब. तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, एक पाइथन कोड लिखना है जो कि क्या करेगा, इनपुट करेगा नंबर और उसको हम पास करेंगे किसके अंदर बेटा, क्यूब के फंक्शन के. सही है. और ये बात बता रही है कि हम यानी कि क्या करने वाले हैं, हम जो है वो एक प्रोसीजर बनाने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि आर्गुमेंट वाला होगा, ठीक है. फिर क्या कह रहा है कि दैट विल रिटर्न क्यूब ऑफ दैट इनपुट नंबर, और ये क्या रिटर्न करेगा बेटा, क्यूब करेगा उस नंबर का और प्रिंट कर देंगे हम क्यूब, ठीक है. अब जरा देखें यहाँ पे किस तरीके से मैं कोड लिखूंगा. सबसे पहले अगेन मैं बात करूंगा कि कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन डिफाइन कैसे होता है. सो व्हाट आई नीड टू राइट, मुझे फंक्शन डिफाइन करने के लिए लिखना पड़ेगा डेफ, उसके बाद मैं लिखूंगा क्यूब. डेफिनेटली एक नंबर मुझे पास करना है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ नंबर, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको कॉलन कर, जो भी नंबर आया होगा मुझे उसका क्यूब निकालना है और आंसर रिटर्न करना, ठीक है. तो मैं यहाँ कह देता हूँ सी नम, या क्यूब नंबर बोल देते हैं इसको हम, क्यूब नंबर, क्यूब नम इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और ये तीन दफा मल्टीप्लाई हो जाए, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है जी. हाँ हाँ, कोई भी बटन आप करेंगे तो वो वैल्यू चलेगी, ठीक है, कोई भी रैंडम इसमें से नंबर हो सकता है, ठीक है. अब आगे बात को लेके चले तो ये फंक्शन बेटा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, क्यूब नम रिटर्न. सही है. अब ये क्यूब नंबर रिटर्न करेगा. अब ये चीज जो मैंने बनाई है बेटा ये कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन. क्यूब थी. सही है. तो यूजर ने जो भी नंबर दिया होगा उसको हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, क्यूब नंबर में आ जाएगा, और वही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. सही है. अब फंक्शन को कैसे हम जो है वो कॉल करेंगे ये एक साइंस, ठीक है, ये भी चीज समझ, क्योंकि फंक्शन प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट लेना है और उसी को पास करना था. तो मैंने क्योंकि डिफाइन पहले कर दिया है तो इसीलिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी नम इनपुट लेना पड़ेगा. मैं ये ले लेता हूँ नम INT इनपुट, ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम जो है वो लेट सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू नम, सॉरी, आंसर इज इक्वल टू क्यूब, और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, नम को पास. सही है. और यहाँ पर मुझे स्क्रीन के ऊपर अब क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है किसको बेटा, आंसर को प्रिंट. अब जरा देखें किस तरीके से ये काम चल रहा है. ये इस तरीके से काम चल रहा है कि सबसे पहले प्रोग्राम जब चलेगा तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर यूजर से इनपुट लेगा और कहाँ चले जाएगा, नम के अंदर चला जाएगा, ठीक है. नम में जाने के बाद देखें इंटीजर से इनपुट हुआ, ठीक है, और उसके बाद नम में चला है. नम में जाने के बाद क्या होगा बेटा, नम में जाने के बाद ये होगा कि वो नम जो भी यूजर ने दिया होगा, लेट सपोज अज्यूम कर ले मैंने 4 दिया, ठीक है, या मैंने जो है वो 2 दे दिया. अब ये जो 2 है ये 2 किसके साथ जाएगा, क्यूब के फंक्शन में जाएगा. तो क्यूब का फंक्शन ये रहा और यहाँ पर 2 आ गया नंबर, 2 × 2 × 2 और ये क्या हो गया, 8. क्यूब है ना. सही है. 8. अब ये जो क्यूब नंबर है बेटा ये 8 है और ये रिटर्न जब करेगा तो ये कहाँ सेव कर देगा,
जिस फंक्शन को आपने कॉल किया था उसके सामने आंसर के वेरिएबल में सेव कर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको क्या कर दोगे बेटा, प्रिंट कर दोगे, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो 8 लिखा हुआ आ जाए। समझ आ रही है? तो स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आ रहा होगा बेटा, वो क्या लिखा आ रहा होगा, वो 8 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये चीज जो है वो बड़ी क्लियर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको पाइथन में भी करके आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ये दोनों कोड, ताकि आपको समझ में आए। सही है? तो जिन्हें कॉपी करना है वो कॉपी कर लें। उसके बाद फिर हम जो है वो